अब यहाँ पर इस दूसरे सेशन में हम शरीय हवाले से इसका जायज़ा लेंगे कि ये किस तरह दुरुस्त है, और जो मद्दे मुकाबिल हमारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं हमारे मद्दे मुकाबिल, उनके साथ इसका फ़र्क क्या है, उनके अंदर या उनके ज़रिए सरमायाकारी करना नाजायज़ क्यों है और इसके अंदर दुरुस्त क्यों है, इसको हम देखेंगे। अभी ये बहुत अहम सेशन है, आप इस गुफ्तगू को अच्छी तरह महफूज करें, पॉइंट्स में लिख लें और अपने जहन के अंदर भी महफूज करें। ये आपको फील्ड में जाते हैं तो इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस कंपनियां दो सिस्टम के तहत चल रही हैं। एक सिस्टम है यूनिवर्सल और दूसरा है यूनिट लिंक। कभी इंश्योरेंस वाले से बात हो तो उनको पूछना है कि आप इंश्योरेंस कौन सा सिस्टम है आपका, उसको पता ही नहीं। एक बंदे से मेरी बात हुई, शायद उसको 22 साल हो गए थे स्टेट लाइफ में काम करते हुए। मैंने उससे पूछा कि आपने अपनी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी है? उसने कहा नहीं, मुझे तो पता ही। एक दफ़ा कहते मैंने देखी थी, वो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, तो फिर मैं तो नहीं पढ़ सका। हालांकि 16 सफ़ात की रिपोर्ट टोटल मैंने डाउनलोड करके उसको देखा। यूनिवर्सल सिस्टम के तहत जो कंपनियां काम कर रही हैं वो है आदम जी और दूसरी है स्टेट लाइफ। यूनिट लिंक के तहत EFU और जुबली। ये दो अलग अलग सिस्टम है। यूनिवर्सल सिस्टम क्या है, पंजाबी में अगर इसका तर्जमा किया जाए तो ये हऊ हड़प सिस्टम है, जो कुछ आया हड़प। यूनिवर्सल सिस्टम में क्या होता है कि बीमादार, जो बंदा बीमा कराता है, इंश्योरेंस कराता है, उसका पैसा वो सारे का सारा कंपनी जब लेती है तो कंपनी उसकी मालिक बन जाती है, उस बंदे की मिल्कियत खत्म हो जाती है, कानूनी तौर पर उसकी मिल्कियत खत्म हो जाती है। वो कहते नहीं कि हम तो देते हैं बंदे को पैसे वापस। भाई देते हैं, लेकिन आप देते हैं बोनस। क्या देते हैं? बोनस। आप अच्छी तरह जानते हैं क्या बोनस जो होता है वो एम्प्लॉय का हक होता है या इदारे की तरफ से इनाम होता है? इनाम। वो आप इनाम देते हैं भी, आपने हमारा जो पेट भरा है ना, उस पर आपको हम ये इनाम दे रहे हैं। उसको प्रॉफिट का नाम नहीं, लीगली उसका जो नाम है ना, उसको जो कुछ मिलता है वो बोनस होता है। इससे और भी है दलाइल इस पर कि पैसा बंदे की मिल्कियत से निकल जाता है, उसको हर साल बोनस मिलता है, उसको प्रॉफिट नहीं मिलता, उसको बोनस मिलता है। दूसरा, उस बंदे को कभी जरूरत पड़ जाए, उसने जमा कराया है मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपया, अब तक वो जमा करा चुका है, और उसका बोनस, सूदी बोनस, ये सारा मिलकर 15 लाख बन गए बिलफर्ज। अब उसको इसमें से 10 लाख चाहिए, तो ये उसको कर्जा देते हैं। क्या देते हैं? अगर उस बंदे का पैसा अपना है तो उसको कर्जा देंगे या उसकी जुज़वी रकम देंगे? आप मुझे देते हैं 10 रुपए, फिर आप कहते हैं मुझे 7 रुपए दो, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कर्जा दे रहा हूँ आप, ठीक है ना? तो उसको ये लोन देते हैं और उस पर 12.5% सूद लेते हैं। अगर बंदा साल में पैसा ना वापस कर सके तो उस सूद समेत जो रकम बनती है उस पर 25% फिर अगले साल ये बढ़ता जाता है। फिर मेरा एक जानने वाला बंदा, उसने 63,000 कर्जा लिया है, अभी 1.5 लाख